खान साहब ने कहा एक मौके पर, एक खान साहब ने ये भी कहा कि मैं आप सबसे बड़ा हूँ, जजेस के सामने सबको कहा कि मैं आपसे बड़ा हूँ। तो जरा बताइएगा, कमरे अदालत का हवाला हम मौजूद थे वहाँ पर। देखिए, इमरान खान ने ये जो केस किया था, और इमरान खान कह रहे थे ये बहुत अहम एक केस है, इसलिए कि इन्होंने नैब, हालांकि इमरान खान के ऊपर जो नैब ने केसेस डाले वो कोई वो नाजायज़ हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा मैं इनका सामना करूँगा। वो तो उन नाजायज़ केसेस का भी सामना करें, लेकिन उनका जो बहुत जो कहते हैं ये अहम केस ये था कि ऐसी ये तरमीम लेकर आए हैं नैब की लॉज के अंदर, जिसमें एक एक करके इनकी ज़ाती तौर पे इनको रिलीफ मिल गया। ज़ाती वो केस ही ऐसे इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं। नवाज शरीफ भी निकल गया, ये पर्सनलाइज्ड किस्म की अमेंडमेंट्स थी। तो इमरान खान ने उसके ऊपर केस किया था, लेकिन जजेस का ख्याल जो हमने आज सुना है, एक दो चीज़ें तो मुझे शायद देखिए, मैं तो लीगली नहीं समझ सकती, हम सिर्फ देख रहे होते हैं। मेरा तो पहला तजर्बा है या दूसरा तीसरा चौथा दिन होगा, लेकिन मुझे ज़रा हैरानगी हुई थी, क्योंकि वो जज साहब कह रहे थे, एक जज ने कहा, या मैं गलत समझ रही हूँ, कि अगर आपके पास घड़ी है ना, रोलेक्स की घड़ी, वो उसको कह रहे थे हमारे लॉयर को, ख्वाजा आरिफ साहब को, उनको कह रहे थे कि जो तुमने रोलेक्स की घड़ी, जो अगर तुम्हारा भाई तुम्हें देता है, चीफ जस्टिस ने कहा, तो तुमने उसका जवाब देना है, भाई ने नहीं देना। ये मुझे नई चीज़, ये तो चीफ जस्टिस ने बात की थी। हालांकि फिर जो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, फिर ये बीवी बच्चों के सासे क्यों देते हैं, फिर ना जमा करें ईसीपी में, जब ये इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराते, फिर वो भी बंद करा दें। फिर ये तो बेनामी जिसको कहते हैं, वो तो फिर वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन समझ तो मेरे ख्याल में हम सबको आ रही थी, हम भी ज़रा थोड़ा सा बड़ा अच्छा था ये केस हमारे लिए, एजुकेशनल था। पाकिस्तानी, मैं लॉयर तो नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी तो हैं। ये देखिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, और इमरान खान जो कह रहे थे कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ लोगों ने अपनी लॉन्ड्रिंग कर ली है। ये जो नैब की तरमीम आई है, इससे लोगों की लॉन्ड्री हो गई है, साफ सुथरे होकर निकल आए हैं। अच्छा अलीमा खान साहब, आज हमने देखा और सुना भी कि जजेस साहिबान बार बार ये बात कह रहे थे, ये रिमार्क्स दे रहे थे कि सबको बैठना चाहिए, मिल बैठकर तमाम सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए, वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। तो क्या आपको लगता है खान साहब इस पर अमल करेंगे? किस चीज़ के लिए? मुल्क को आगे चलाने के लिए, जमहूरियत को आगे चलाने के लिए। जमहूरियत किस चीज़ को कहते हैं? जमहूरियत वो नहीं होती कि जो लोगों का, जिन पे लोगों ने एतमाद किया है, वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं ना। देखिए, असल में जमहूरियत है लोग हैं, इंसान, जिनको उन्होंने वोट दिया, वो तुमने चोरी कर लिया। अब आप कह रहे हो कि जो चोर है उसके साथ जाकर बैठ के, मैं पाकिस्तानी हूँ कि नहीं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर, मैं एक पाकिस्तानी, मेरा वोट चोरी हुआ है, अगर मैं एक 119 NA के अंदर वोट डाला है और मेरा आप चोरी करके ले जाए, मैंने तो उनको वोट नहीं दिया। अब मरियम नवाज को मैंने वोट नहीं डाला था, अब अगर वो जाकर ऊपर चढ़ के बैठ जाए, मेरा एतमाद नहीं है। अब तो एतमाद लोगों का होना है, कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का नहीं है ना, हम लोगों का एतमाद चाहिए इन सबको। और ये अगर चोरी करके हमारा, अगर इमरान खान का सारा वोट लेकर बैठ जाए, आइंदा अगर आपका फ़ोन जब चोरी होगा, आप पहले उसके साथ मिल बैठना, आइंदा अपना फ़ोन वापस ना मांगना, और ना ही केस दर्ज कराना। वैसे मैडम आज इमरान खान साहब ने 45 जो फॉर्म है, 45 फॉर्म का भी तज़किरा किया कमरे अदालत में काजी साहब के सामने, कि फॉर्म 45 के तहत ये हुकूमत आई, तो इससे क्या उम्मीद है वापस होने? वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म 47 से आई है, उनकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, उनके पास जवाज़ नहीं है, कि लोगों का कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, इसलिए का कारोबार मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। वो लोगों का जब एतमाद होगा अपने के हमारे इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, चोरी शुदा मैंडेट के साथ में बैठे हुए, तो फिर उनका बिजनेस कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर इन्वेस्टमेंट आएगी। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कारोबार नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये तो कॉमन, ये तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक। इमरान खान साहब ने एक मौके पर कहा कि आप जजेस को कहा कि आपके ऊपर एतमाद है, मेरा भी और तमाम देखने वालों का भी और पूरे पाकिस्तानियों का। इसके ऊपर जजेस ने कहा कि हमारे ऊपर एतमाद नहीं, बल्कि हम लोग तो अगर मुल्क को कुछ हुआ तो सियासतदान ही इसके ज़िम्मेदार होंगे।
तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं वो मिल बैठ के नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये मिल बैठने का क्या इसका ताल्लुक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासतदानों का कसूर होगा, जजेस ने भी सही बात की है, लेकिन जब वो आपका चोरी करके आप मिल बैठ के, आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे दोबारा सवाल पूछूं, आपका जब आइंदा कोई फ़ोन चोरी करेगा, आप उसके साथ मिल बैठ के बात करना, आइंदा और फ़ोन वापस ना मांगना, ये आपको इजाज़त नहीं होगी। अब मैं अभी आपका फ़ोन चोरी जो करेगा उसके साथ मिल के बैठना और फ़ोन वापस नहीं। मैडम जजेस ने कहा कि हम ये है